दोस्तों, तो मैंने कहा था कि कुछ फुलझड़ी अभी होना बाकी है, तो मेरे साथ 3 ऐसे ही नेता मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति के महापुरुष अगर 2 लोगों को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मैं सिंधिया साहब से एक बात कह रहा था, इनका परिचय कराना तो सूरज को रोशनी दिखाना है। मैं सिंधिया साहब से एक बात कह रहा था कि मैंने आप जैसा डिसेंट का मतलब होता है हिंदी में सभ्य, सौम्य और शिष्ट। मुझे लगता है कि ऐसे पॉलिटिशियन साहब देश में बनना बनता है। और इसी सम्मान के साथ मैं जयचंद्राकर जी का भी स्वागत करता हूं और राय साहब हमारे साथ हैं जो कि अजीत जोगी जी की पार्टी से हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप कांग्रेस के एमएलए थे लेकिन अब अजीत जोगी जी के साथ आ गए हैं और फिलहाल सस्पेंडेड कर रहे हैं कांग्रेस से। यही है स्टेट। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन है हाउस के अंदर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसा रहा कि पिछले 5 साल में एक सशक्त विपक्ष विधानसभा में। दीपक जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा की और अनेकों मुद्दों में सरकार को निर्णय लेने पे और विचार करने पे, चिंतन करने पे विवश तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको ये अवसर दिया कि बहुत सारी बातें हैं उनको जो विपक्ष उठा रहा है उसको आप सुनिए, समझिए और उनको कार्य रूप में दीजिए। कुछ काम भी ऐसे हुए, अनेकों मुद्दे थे जिनको उठाया गया और मुझे लगता है कि उनमें से बहुत सारे मुद्दों पे सरकार ने कार्रवाइयां भी की। ये जरूर देखने को नहीं मिला होगा कि माइक तोड़े जा रहे हैं या टेबल फेंकी जा रही है, और मैं समझता हूं कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दूसरा एक जो पहलू छत्तीसगढ़ की विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है, देश का कोई भी दूसरा प्रजातांत्रिक सदन इन नियमों से नहीं संचालित होता है कि एक बार आप हाउस के वेल में चले जाएं तो स्वयं आप निलंबित मान लिए जाते हैं। आप अन्य लोकसभा में, दूसरे सदनों में देखते हैं कि विपक्षी प्रतिनिधि जब हाउस के वेल में उतर जाते हैं तो शोर शराबे में स्पीकर साहब कार्रवाई स्थगित कर देते हैं और ऐसा लगता है कि अब कार्रवाई बाधित हो गई है, अर्थात विपक्ष बहुत मजबूत दिख रहा है, उसने सरकार को काम करने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ एकमात्र देश की ऐसी विधानसभा है जहां स्वयं निलंबन की व्यवस्था है और 5 मिनट के अंदर स्पीकर साहब वो व्यवस्था सुना देते हैं कि आप सदन से बाहर जाएं। तो वो परिस्थिति जो कई बार आर्बिट्ररी यानी हर जगह हो तब तो ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ में हो तो लगता है कि आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में छत्तीसगढ़ में विपक्ष कमजोर दिख रहा है, जो कि है नहीं। बिल्कुल, और इसी मुद्दे को मैंने छेड़ने की कोशिश की थी। संजय के साथ 15 साल आपको शासन करते हो गए हैं, एक लंबा अरसा होता है, 3 जनरेशन बदल गई है, मतलब 5-5 साल के अगर हम एक जनरेशन है तो 3 जनरेशन। पोते ने देखा, दादा ने देखा, पोता देखा है रमन सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पे। आपको क्या लगता है 15 साल के बाद भी जनता आपको क्यों? जनता ने छत्तीसगढ़ 15 साल पहले का छत्तीसगढ़ देखा और आज के छत्तीसगढ़ को आप देखें किसी भी क्षेत्र में, तो छत्तीसगढ़ ने जो 15 सालों में तय किया वो काफी ज्यादा हाइट है। और मैं तो निर्माण के क्षेत्र, विनिर्माण के क्षेत्र को भी छोड़ दें तो सामाजिक क्षेत्र के बजट और सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियां और इस दौर में जो संस्थाएं मूल्यांकन करती हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, जिसकी अपनी विश्वसनीयता है। मैं स्वास्थ्य विभाग को संभालता हूं। स्वास्थ्य के सेंसेक्स क्या थे, जिसमें एक सबसे बड़ा सामाजिक क्षेत्र है। मैंने शिक्षा में काम किया। शिक्षा में क्या है, मैंने छत्तीसगढ़ में आज कौन सी तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है, कौन सा बड़ा संस्थान छत्तीसगढ़ में नहीं है। सामाजिक सशक्तिकरण एक आदमी का, प्रति इनकम आय, चलिए उसमें कभी विरोधाभास हो सकता है, पर उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान बनाई और इसलिए हमारे पास बहुत चीजें हैं। और जिसको यदि मैं एक लाइन में कहूं तो छत्तीसगढ़ का किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्रीय असंतुलन है वो समाप्त हो गया। बहुत कम अवधि में
और वो टाइम आ गया है कि अब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा मजबूती की ओर। अभी तक हम अपनी प्राथमिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब हमारा समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें और वो जो अविकसित या बीमारू या अर्धविकसित इस तरह की जो चीजें होती थी, आज इन भाषाओं से मुक्त हो जाएंगे हम अगले 5 साल में। और हमारा सब्जेक्ट वही है और उसमें विश्वसनीयता है। और 3 बार जो निर्वाचित हुए, भारतीय जनता पार्टी हो या डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हो, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही है। अभी जो प्रश्न आए आपके, मेरे से संबंधित है या नहीं है मैं नहीं जानता उस बात को, लेकिन स्थिति क्या है? आपने बैठते ही राय साहब को कहा कि आप जोगी कांग्रेस से हैं। अब आप स्थिति स्पष्ट कीजिए, पूछिए जोगी कांग्रेस से हैं कि कांग्रेस से हैं? राय साहब भी पूछ सकते हैं, जोगी कांग्रेस से कांग्रेस। सुनिए, तो अमूमन विपक्ष इसी तरह का है कि सरकार के खिलाफ मैं विपक्ष में था तो मैंने दस्तावेज दिए, पटल पर रखने की अनुमति मांगी, व्यक्तिगत आरोप लगाने की मैंने स्वीकृति मांगी, निंदा प्रस्ताव की स्वीकृति मांगी, सब चीजें। पटल पर रखने की अनुमति नहीं मिली या दस्तावेज बता सकता हूं आपको आज मौखिक किस विषय पर। तो हाउस में भाषण देना या किसी विषय, क्योंकि हाउस में प्रिविलेजेस होते हैं, कोई मानहानि होती नहीं, पर बाहर या अंदर तथ्यों से बात रखना, तथ्यों से आलोचना करना, विपक्ष का जो स्थान है वो तो सत्तारूढ़ दल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो हमेशा संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते यह मानता हूं, पर मैं ये स्वीकार करता हूं कि उस तरह की स्थिति का सामना 15 साल में सरकार को नहीं करना पड़े कि हम कभी अपने आप को असहज महसूस किए हों। असहज हमने व्यक्तिगत आरोपों पर महसूस की, ये विषय था। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति जो हमेशा जोड़ की राजनीति रही है, या तो कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर एक तीसरी पार्टी की गुंजाइश है, वाकई है गुंजाइश? देखिए, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। एक समय था जनता पार्टी कांग्रेस, उसी तरह से अब छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस पार्टी नई पार्टी जन्म ले चुकी है और उनका अस्तित्व निश्चित एक दूसरी ताकत या पहली ताकत कहें तो इसमें कोई चीज नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि ये अब संघर्ष होगी, त्रिकोणीय संघर्ष होगी, इसमें कोई असहमति कहीं बात कहीं नहीं है। हम तीनों दल के पर बैठे हैं और जहां तक अभी क्वेश्चन आपने किया था माननीय मंत्री जी ने कि मैं जनता कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में हूं, एक देखिएगा, मेरा मन और तन माननीय जोगी जी के साथ में है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, टेक्निकली मैं निश्चित कांग्रेस का मेंबर हूं आज की तारीख में, लेकिन मैंने पहले ही 2 साल पहले ही कह दिया है कि मैं माननीय जोगी जी के साथ ही काम करूंगा। तो मैं मूल जोगी जी के साथ ही काम कर रहा हूं, इसमें कोई तो टेक्निकली अलग चीज जोगी जी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं। देखिएगा, मैं माननीय जोगी जी के लिए काम कर रहा हूं, वो TS बाबू साहब को मालूम है और माननीय मंत्री जी को मालूम है, तो इसमें कोई वाली बात दो वाली बात दीपक जी, कांग्रेस ने कार्रवाई की थी अमित जोगी जी के खिलाफ और अमित जोगी जी को कांग्रेस से निष्कासित किया। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकार क्षेत्र की बात थी और विधानसभा में रूलिंग क्या आई? विधानसभा में रूलिंग यह है कि वो विधायक के रूप में बैठे रहेंगे। तो दल बदल विधेयक जो 10वीं शेड्यूल के तहत गवर्न होता है वो अभी भी इतना लचीला है और अपर्याप्त है कि जिस राजनीतिक दल के सिंबल पे आप चुनाव लड़ते हैं उसको अगर बीच 5 साल में आप छोड़ते हैं तो आपके विधायकी का कार्यकाल या सांसदीय का कार्यकाल और स्वयं समाप्त नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं पर ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि ये राजनीतिक दल अपनी दादागिरी नहीं कर सकते कि किसी को हटा दिया। मैं इस रूलिंग से सहमत इसलिए नहीं हूं कि जो विधायक या जो सांसद जिस दल से चुने जाते हैं यदि उनका उस दल से मोह भंग हो गया या उससे साथ नहीं रहना चाहते तो उनको सीट खाली करके दोबारा चुनाव लड़के दोबारा आना चाहिए। जो दल बदल विधेयक में लैकुना है वो यही है कि आप अगर अपने पार्टी से भी हटाते हैं तो विधानसभा में स्पीकर साहब की रूलिंग आती है कि आप विधायक बने रहेंगे। जो असमंजस साथी को हो रहा है
राजेंद्र को जो असमंजस हो रहा है वो ये नहीं कह पा रहे कि मैंने कांग्रेस छोड़ दी, वरना कांग्रेस अगर छोड़ दी आप कहेंगे तो विधायकी के ऊपर बात आ सकती है। तो इसीलिए उनने उस बात को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि नहीं, मैं टेक्निकली तो कांग्रेस का विधायक हूं, लेकिन मैं अगला चुनाव जोगी कांग्रेस के साथ या अभी भी जोगी कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। तो ये दल बदल विधेयक जो देश में राजनीतिक शुचिता को संचालित करता है, उसको और कड़ा और स्पष्ट होना चाहिए। चंद्राकर जी, क्या राय साहब ने और सिंहदेव साहब का जो ये जोगी कांग्रेस, नॉन जोगी कांग्रेस, राहुल कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है, इसने आपका काम आसान कर दिया? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी राजनीति में सज्जनता के प्रतीक हैं। बिल्कुल, मैंने यही कहा, ये जान लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक बार मैंने विधानसभा में आपत्ति ली, लिख के दिया विधानसभा अध्यक्ष जी को कि आप दोनों को निलंबित कर दिया गया था, तो इसकी स्थिति क्या है। माननीय नेताजी ने उसको 2 दिन में बहाल कर दिया था। आज वही परिस्थितियां हैं कि उनको निकालने के लिए लिख के दे दिया। आप राजनीति में कोई टेक्निकल शब्द होता नहीं, ये नैतिकता की बात हो गई कि छोड़ें और वोट जनता के दरबार में फिर से जाएं। एक बढ़िया उदाहरण आपको मालूम होगा, एक मुख्यमंत्री एक सदन का नेता अविश्वास प्रस्ताव में अटल जी के खिलाफ वोट देने स्पेशली गया, गिरधर गोमा। जी 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 जी। तो राजनीति में कोई टेक्निकल नहीं होता, ये विपक्ष का बिखराव है और अनिश्चितता है। और इसलिए मैंने कहा कि हम 15 साल में कभी असहज महसूस नहीं किए। अब ये कहते हैं मैं जोगी पार्टी में हूं, जोगी जी की पार्टी में। क्या पार्टी है भाई, कब पंजीयन हो गया, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या है, कैसे है, ये तो क्लियर आनी चाहिए ना, समझ में तो आया क्या है करके। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे हैं या नहीं है, तो एकदम क्लियर बोलना चाहिए, हमारे हैं। वो जल बदल कानून क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रोविजन है, लचीले हैं, ये तो पूरा सब जानते हैं, गवर्न होते हैं, क्या है उसमें। सीधी बात है, यही बिखरा हो, जिसके लिए मैंने कहा कि हम कभी असहज नहीं रहे। सिंहदेव साहब, अब मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जब आप अपनी पार्टी के बारे में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में क्या डिसाइड करेंगे? पार्टी के बारे में भी दीपक जी हम लोग डिसाइड करते हैं और छत्तीसगढ़ जनता के हक में भी हम लोग निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, अनुभव रखते हैं। पार्टी की स्थिति के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। आपने कहा कि विधानसभा में विधायकी की इनकी क्या स्थिति है। पार्टी की स्थिति तो मैंने उदाहरण बताया, दोनों क्लब पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा कोई टेक्निकलिटी नहीं होती, वो गलत कह रहे हैं। की बहस में भी कोई टेक्निकलिटी नहीं होती। अजय जी गलत कह रहे हैं कि टेक्निकलिटी नहीं है, क्योंकि हम तो देश के संविधान से जुड़े हुए हैं, तो टेक्निकल बात कैसे नहीं आएगी। ये देश का संविधान है जो ऐसे परिस्थिति में इनको विधायक के रूप में काम करने दे रहा है, वरना अमित जोगी जी को विधानसभा से बाहर होना चाहिए था, लेकिन वो विधानसभा में उनको रखा। अजीत जोगी आपकी पार्टी में है? अजीत जोगी नहीं, उन्होंने पार्टी स्वयं छोड़ी। अजीत जोगी जी क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक्शन नहीं ले सकती थी। अमित जोगी क्योंकि विधायक थे, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक्शन ले सकती थी और उसने लिया। और बाकी जो हमारे 2 साथी हैं, इनके संबंध में हमने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि विधानसभा में स्पीकर साहब की जो रूलिंग आई, वो अमित जोगी के डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं आई। और अब हमने लिख के उनको दिया है कि जब साथी आज भी आपके मंच में खुले तौर पे सामने हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस छोड़ा, लेकिन जो रूलिंग आई थी जया बहादुरी के केस के संबंध में और अन्य 2 केस जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, यदि आपका आचरण भी ऐसा कहता है कि नहीं आपने वाकई में पार्टी छोड़ दिया, तो पहले वो आचरण राजेंद्र जी का और कौशिक जी का ऐसा नहीं था, अब एकदम खुल के है। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर साहब को अब ये निर्णय लेना चाहिए कि वो विधायक अब रह गए हैं कि नहीं, उनको निर्णय लेना चाहिए। चंद्राकर जी, अब बड़े तेजी से गर्दन हिला रहे थे, मैंने जब अजीत जोगी के बात मैं तो बहुत क्लियर हूं इस मामले में। ये राजनीतिक विषय है कि किसी विधायक को निष्कासित करना है, निष्कासित करना एआईसीसी के, इसके पीसीसी के विषय है, ये जनता से मतलब के विषय नहीं है। आप विधायक दल के नेता हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, निर्वाचित संस्थाएं होती हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि राय साहब के साथ और भी जो विधायक हों कितने दिन से, तो अभी 2 महीने पहले उसके निष्कासन की बात क्यों कर रहे हैं, अभी 15 दिन पहले थे। विषय यह है कि यह अस्पष्टता, धारदार होना, क्लियर होना, स्टैंड हमारा सही होना और उसमें कायम रहना। तो नेताजी को मैंने सज्जनता का प्रतीक कहा, उसकी सज्जनता का जो दुरुपयोग है ना, उसके कारण ये स्थिति बनी। वाकई दुरुपयोग हो रहा है सर।
दीपक जी, जो अजय जी ने कहा कि अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 महीने पहले जोगी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की कार्य, और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो निर्वाचन सदन ने उनकी पार्टी की मान्यता दी है, सिंबल नहीं दिया है, और उन्होंने जब पार्टी के कार्यकारिणी की घोषणा की उसमें राजेंद्र जी का नाम आया और सियाराम जी का नाम आया, तब हम लोगों ने उसको कोट करते हुए, वरना अभी तक राजेंद्र जी भी और सियाराम जी ये कह रहे थे कि हमको निकाल दीजिए पार्टी से। उनने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस में नहीं हैं। और इंडिया रिपोर्टर में फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, लौट रहे फौरन वापस। इंडिया न्यूज मंच छत्तीसगढ़ दिन भर इन एसोसिएशन विद छत्तीसगढ़ शासन, कोल इंडिया, सीवी रमन यूनिवर्सिटी। रायपुर और छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो सत्यनारायण शर्मा को न जानता हो और जो ब्रजमोहन अग्रवाल को न जानता हो, उसको छत्तीसगढ़ से परमानेंट रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो ये 2 शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनको आज से नहीं जानता। मुझे बड़ा प्रिविलेज होता है बताने में कि मैं ब्रजमोहन भाई को तब से जानता हूं जब वो पटवा कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे। आप सोच सकते हो कितना लंबा अरसा गुजर चुका है। और मैं तब से जानता हूं सत्यनारायण जी को जब दिग्विजय सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त से ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। तो एक लंबा एसोसिएशन है दोनों के साथ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं सत्यनारायण शर्मा जी, और कायदे से मेरे को उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपको क्यों चुने। लेकिन मुझे पिछले 15 साल में ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने आप को वायबल अल्टरनेटिव स्टेट के अंदर नहीं दे पाई। देखिए, 15 साल से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और कुछ गलतियां हुई हमसे भी, और उन गलतियों को सुधारने में हम लोग लगे। 15 साल से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है और पिछले लोकसभा के चुनाव से देश में भी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, 15 साल में हम आम लोगों को क्या सहूलियतें दे सके। जैसे मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के कलाकारों, स्थानीय कलाकारों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बना जिसमें वो अपनी उपलब्धियों को ठीक से प्रदर्शन कर सकें, रिहर्सल कर सकें। न कोई ऑडिटोरियम बना अच्छा सा उनके लिए, न कोई उनकी डायरेक्टरी बनी है ठीक से। बाहर के कलाकारों का सम्मान यहाँ बहुत ज्यादा होता है और यहाँ के कलाकार तरसते रहते हैं। ये 15 साल भी ये हमने खोया है। लेकिन हॉलीवुड अभी डेवलप हो गया, हमने सुन लिया। अभी देखिए पद्मश्री भी लेके बैठे हुए हैं। पद्मश्री नहीं, ये हमारा स्थानीय सम्मान है, हमारे छत्तीसगढ़ का सम्मान है। ये जो हमारे सामने बैठे हैं पद्मश्री जिन्हें मिली है, ये छत्तीसगढ़ का गौरव है। लेकिन आप देखें, राज्योत्सव होता है तो स्थानीय कलाकारों को तरजीह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बाहर से फिल्म आर्टिस्ट लाते हैं, हमारे यहाँ भी तो फिल्में बनाई लोगों ने। तो ये एक थोड़ा सा हम लोगों को नागवार लगता है। नई राजधानी बनी, नई राजधानी आम लोगों के पहुंच के बाहर है। एक आम आदमी नहीं आम लोगों से आपका क्या मतलब? आम लोगों के पहुंच के बाहर से क्या मतलब? देखिए, अगर शहर बनता है तो थोड़ी दूरी पर बनता है, वो एक लॉजिकल पॉइंट है। मंत्रालय जो रहता है पब्लिक कंटेक्ट का सबसे बड़ा स्थान है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, आम आदमी जा ही नहीं सकता और टोटल डेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है हम लोगों को। बसाहट हुई नहीं। कांग्रेस के जमाने में नई राजधानी की कल्पना थी, उस वक्त के लोगों ने बड़ा विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हम लोगों ने उस वक्त कहा था कि एक भी मकान नहीं टूटेगा, सरकारी जमीन जो है उस पर केवल राजधानी सरकारी जमीन पर बनेगी। वहां के लोगों को सारे मकान टूट गए, जमीनें उनकी चली गई, बेचारे दूसरी जगह जमीनें लेकर के खेती किसानी कर रहे हैं। रोजगार के अवसर भी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें चली गई, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला। लिखते लिखते, पत्राचार करते करते परेशान हो गए हैं। जो उम्मीद थी लोगों को वो नहीं मिल पाई। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं।
सिलसिलेवार ढंग से जवाब लेते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा और ब्रजमोहन जी फिर मुद्दे भूल जाएंगे। सबसे पहले नया रायपुर और नए रायपुर की बसाहट कुछ इस तरीके से की गई है कि उससे जो पुराने लोग वहां पर रह रहे थे उनका विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। देखिए, मुझे लगता है ये खाली एक राजनीतिक मुद्दा है। अगर आप चर्चा करेंगे तो नया रायपुर पूरे विश्व में और पूरे देश में एशिया का 21st सेंचुरी का अगर कोई नई सिटी कहीं पर बन रही है तो वो हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के रायपुर में बन रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और आज विश्व के जितने आर्किटेक्ट आ रहे हैं, जितने इंजीनियर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे शहर ही हिंदुस्तान में बनाने की आवश्यकता है। और शहर एक दिन में नहीं बसते हैं, शहरों को बसाने में टाइम लगता है। आज हमारे साथ में 3 राज्य बने, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, आज तेलंगाना बना है। आज इनको राजधानी बनाने में कितना समय लग रहा है, परंतु आज एक छत्तीसगढ़ छोटा राज्य और उस राज्य ने अपनी नई राजधानी बनाई। और मैं ये कह सकता हूं कि नई राजधानी में एक व्यक्ति को भी बेघर नहीं किया गया है। राजधानी बने, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन पुराने शहर को सुव्यवस्थित करना था। पहले लोग हमारे इतने, यहाँ के लोग इतने आदी नहीं है कि नहीं इतनी दूर रहने जाएंगे, आवास बनाएंगे। और मैं कहता हूं ब्रजमोहन जी, आप चल के देखिए मेरे साथ, सारे मकान टूटे हैं, लोगों की खेती की जमीन अधिग्रहण कर ली गई। आप चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। और आपके तो खुद वहां आपकी खेती है, आपको खुद मालूम बलोद गांव में आसपास का इलाका टूटा कि नहीं टूटा? लोगों की जमीनें गई कि नहीं किसानों की? किसान के बारे में कहा जा रहा है कि उत्पादन कई गुना बढ़ गया है 2003 के मुकाबले में अगर हम बात करें, लेकिन किसान खुश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लागत मूल्य उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। लागत मूल्य पे कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। आप जब पूरे देश की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की बात अलहदा है। छत्तीसगढ़ में कोई किसान नाराज नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपने कोई किसानों के एजुटेशन के बारे में नहीं सुना होगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो 0% पे किसानों को इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो 6,500 7,500 यूनिट 2100 करोड़ रुपए की बिजली किसानों को एवरी ईयर हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ पे हमको गर्व करना चाहिए। क्या मेरे सवाल की प्रीमाइसेस गलत है कि छत्तीसगढ़ का बिल्कुल आपका सवाल सटीक था। ये आंकड़ों के मायाजाल में मत भटकाइए। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था 5 हॉर्स पावर के बिजली कनेक्शन मुफ्त में किसानों को देंगे। क्या दिया आपने? क्यों राइडर लगा दिया 7,000 यूनिट का? आपने 2100 रुपए बोनस के रूप में कहा दिया? आपने बोनस के रूप में 2 साल का बोनस दे दिए आपने बीच में। प्रमाणित करने की आप बात कर, लोकायोग बनाया आपने, लोकायोग को शक्ति दी आपने। क्यों नहीं लोकायुक्त बनाते हैं आप? न देश में लोकायुक्त को मजबूत किया, न प्रदेश में लोकायुक्त बनने दिया। बिना दांत और नख के लोकायुक्त खड़ा कर दिया आपने। कहां से प्रमाणित होंगे? प्रमाणित कर, जांच एजेंसी ठीक हो, प्रमाणित करने वाले ठीक हो, तो फिर क्यों नहीं प्रमाण होगा? आपने वो किया ही नहीं है। लोकायुक्त को मजबूत करने में क्या? चलिए, मैंने माना लोकायुक्त नहीं है, लेकिन आपके पास और मेथड्स हैं। 2G का पूरा स्कीम जो हम ये कह रहे हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने जैसा काम कर रहे हैं। बिल्ली को दूध की रखवाली का काम दे दिया, चोर को खजाने की चाबी दे दी, तो इसमें कैसे होगा? हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को कहने की क्या जरूरत पड़ी? चोर को खजाने की चाबी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने दी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने शराब के दम पर और जो पैसा बांटते हैं उसके दम पर दिए। छत्तीसगढ़ की जनता ही ये चाबी वापस लेगी। 3 बार नहीं हो सकता। 3 बार। अब हम ये बताएं तो छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। अगर आप छत्तीसगढ़ की जनता को बिकाऊ बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को आप शराबी बोल रहे हैं, तो आप ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान पूरा व्यवसाय सेंट्रलाइज करके रखा है। जनता का अपमान सरकार शराब बेच रही है और जनता चौथे अस्पताल खोलना चाहिए, जवाब देगी, स्कूल खोलना चाहिए, वहाँ सरकार शराब बेच रही है, जवाब देगी। ये काम आपके, जहाँ स्कूल खोलना चाहिए, अस्पताल खोलना चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए, वहाँ शराब बेचने काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के सबके स्वास्थ्य की, सबके अच्छे स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कंक्लूजन के तौर पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या होगा? क्योंकि तीसरी बार हैट्रिक होती है, चौथी बार क्या लगेगी अगर लगी तो? और नहीं लगी तो क्या लगेगी? नहीं लगी तो लंगड़ी लगेगी, इतना मुझे पता है। देखिए, ना लंगड़ी लगने वाली है
ना हमको ना टंगड़ी लगने वाली है, ना टंगड़ी लगने वाली है और ना हम रनअप होने वाले हैं और ना हमको 3 बार दौड़ना है। अब चौथी बार तो सीधा जनता चौका लगाएगी बिना दौड़े ही और हमको फिर से सरकार में लाएगी। पटकनी लगेगी इस बार आपको, न लंगड़ी लगेगी न टंगड़ी लगेगी, पटकनी लगेगी, देखना आप। पटकनी 3 बार जैसे कांग्रेस को लगी है, चौथी बार भी लगेगी। वो तो वक्त बताएगा। चलो किसको टंगड़ी लगेगी किसको पटकनी लगेगी, हमको बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। और प्रजातंत्र में ऐसी ताकत है शर्मा जी, बिल्कुल प्रजातंत्र में ऐसी ताकत है कि किसी भी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में वो सक्षम है, अगर जनता उसको न चाहे तो। आप दोनों हमसे जुड़े, आप स्पेशल बिलासपुर से आए, सत्यनारायण जी आपने थोड़ा इंतजार किया, ब्रजमोहन।